गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है। दोस्तों, सुनने में अच्छा लगा ना। हम इस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, बातचीत की शुरुआत करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी कला जो आपकी सिर्फ पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करती, बल्कि आपकी पर्सनालिटी में चार चांद भी लगा देती है। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि जब आप अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने ऑफिस के कलीग के साथ या आप कहीं भी किसी स्ट्रेंजर पर्सन के साथ बैठे तो आप ऐसी बात करें कि आपकी बात बन जाए, लोग आपकी बातों को काफ़ी ध्यान से सुने और आपकी बातों का जो अट्रैक्शन है, इम्प्रेशन है और जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी लंबे समय तक लोगों के मन में बना रहे, उनके अंदर वो फीलिंग्स आए। तो दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा भी होता है कि आप अपने आप को, अपनी बातों को, अपने आइडियाज़ को सही तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे काम बनते बनते रह जाते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, मैं आज आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की एक लुफोस टेक्निक बताने जा रहा हूं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स भी करते हैं। लुफोस टेक्निक क्या कहती है, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स है क्या। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब सिंपल है, अपनी बातों को सही तरीके से सामने वाले को समझाना और सामने वाले की बातों को सही तरीके से एक सही अर्थ में मीनिंग निकालते हुए समझना। यही कम्युनिकेशन स्किल्स है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट होके, बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश में बोलना या बहुत अट्रैक्टिव इंप्रेसिव वर्ड्स को यूज़ करना ही अच्छी कम्युनिकेशन है। लेकिन कम्युनिकेशन हमेशा टू वे काम करती है। ये सेंडिंग और रिसीविंग वाले सिग्नल पे हमेशा काम करती है। आपकी कम्युनिकेशन का कनेक्शन जब बनेगा, जब आप सामने वाले के साथ उसकी बातों को समझते हुए आप उसका आंसर करेंगे या आप उसको जब कुछ पूछेंगे तो वो आपको सही से रिस्पॉन्स करे। तो बिल्कुल दोस्तों, आज ये लुफोस टेक्निक जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये टेक्निक दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है कम्युनिकेशन स्किल्स की। ये ज़्यादातर बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स इसका यूज़ करते हुए अपनी पर्सनालिटी में चार चांद लगा देते हैं। तो होता क्या है, ये लुफोस टेक्निक बोल क्या रही है? ये लुफोस का मतलब है LUFOS। मतलब क्या है, तो मैं इसको एक एक करके डिस्क्राइब करता हूं। ये लुफोस टेक्निक का L रिप्रेजेंट कर रहा है कि लिसन केयरफुली एंड आस्क क्वेश्चंस इंटरेस्टिंगली। यानी कि जब आप सामने वाले की बात सुने तो सुने नहीं, बल्कि ध्यान से सुने। इससे क्या होगा ना, आपका सामने वाले के साथ इंटरेस्ट के साथ जब आप सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो एक कनेक्शन बनेगा। और बीच बीच में जब आप उससे क्वेश्चंस पूछेंगे तो सामने वाला आपको अपनी बातों को सही तरीके से बताना भी चाहेगा। बल्कि हमेशा दुनिया में ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं उनकी कोई बात को सुने, वो अपनी बातों को रखना चाहते हैं। तो बिल्कुल, जब आप किसी की बातों को सुने तो बड़े ध्यान से सुने और उसमें क्वेश्चंस भी बीच बीच में पूछें। अब ये लुफोस टेक्निक का यू क्या बताता है? यू रिप्रेजेंट करता है अंडरस्टैंड द वर्ड्स ऑफ समवन एंड इट्स मीनिंग। मतलब आप किसी से बात कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं उसके आप शब्दों को भी समझें और शब्दों के पीछे के अर्थ को भी समझें। जैसे मैंने आपको ऐसे उंगली दिखाई, आपको ये दिख गई, बट मैं हो सकता है कि आपको दिशा भी दिखा रहा हूं, तो हो सकता है सामने वाला कई बार हमें एक दिशा की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है, तो वो दिशा को हमें समझना होगा, उसके वर्ड्स की मीनिंग्स को समझना होगा। तो यही होता है, हम कई बार अर्थ, तो डोंट गो थ्रू द फिजिकल अपीयरेंसेस, गो थ्रू द लॉजिकल बेस्ड। तो यही होता है कम्युनिकेशन स्किल्स पे। फिर ये कम्युनिकेशन की लुफोस टेक्निक में F क्या रिप्रेजेंट करता है? तो बिल्कुल ये वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं, सॉल कह सकते हैं इसको, आत्मा है ये कम्युनिकेशन की। इसका मतलब है फीलिंग्स। तो जब हर व्यक्ति की अपनी एक फीलिंग्स होती है और हर आदमी जब अपनी बातों को करता है, उसे समझाता है, तो वो अपनी फीलिंग्स भी शेयर करता है। अगर कोई पर्सन आपके साथ उसकी फीलिंग्स को शेयर कर रहा है तो उसकी फीलिंग्स का सम्मान करना है हमें और उसको ध्यान से सुनना है कि उसकी बातों में उसकी फील क्या है। ये फीलिंग्स ना आपके कम्युनिकेशन को इतना ज़बरदस्त पैचअप देती है कि हम ऐसे भी देख सकते हैं, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा पहाड़ उठा के ला दिया था। ये क्या थी? ये फीलिंग्स थी राम भगवान के साथ उनकी। तो ये फीलिंग्स को समझना है हमें लोगों की, कि क्या वो कह रहे हैं, उनका बोलने का लॉजिक क्या है और उनकी फीलिंग्स क्या है। अब ये लुफोस टेक्निक में ओ क्या बता रहा है? ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जर्वेशन को। आपने अक्सर देखा होगा जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो
हमेशा हमारे ब्रेन में ना एक स्कैनर चलता है और वो स्कैनर में हम स्कैन करते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, कितने अच्छे से बोल रहा है, या उसके मन में कोई डाउट तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को हम स्कैन करते हैं और फिर जज करते हैं। तभी तो उसकी बात करने के दौरान ही ऐसा होता है अक्सर कि हम ये तय कर पाते हैं कि सामने वाले के साथ हमारा कम्युनिकेशन कितने लंबे समय तक चल सकता है, या हमारी ये कम्युनिकेशन क्या कोई बिजनेस या फ्रेंडशिप या ऐसी कोई रिलेशन में बदल सकती है कि नहीं, जैसा हम उसको चाह रहे हैं या मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, अब ये लुफोस टेक्निक का एज बता रहा है। अब यहाँ पे ये बता रहा है बोलना, स्पीकिंग क्वालिटी। ये स्पीकिंग क्वालिटी है क्या, इसे समझने के लिए हमें बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल्स में एक एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स में स्पीकिंग क्या है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप बोल रहे हैं तो कितना लॉजिकल बोल रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से अपने तर्क को रख रहे हैं। तो दोस्तों, होता ये है कि इसको हम एक एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं। डॉक्टर नेल्सन मंडेला का नाम हम जानते हैं, अफ्रीकन गांधी, नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत रत्न से भी उन्हें सम्मान दिया गया। उनके पिताजी एक ट्राइबल कबीले के सरदार थे। वो अक्सर कबीले में किसी तरीके की कोई समस्या होती थी, द्वंद्व होता था, तो वो उसको वहाँ पे उसका समाधान के लिए जाते थे। तो जब वो समाधान के लिए जाते थे और लोगों के बीच में बैठते थे तो हर किसी की समस्या को सुनते थे और सबसे आखिरी में बोलते थे। सबसे आखिरी में बोलने से होता ये था कि तब तक वो बात करके सामने वाले के ब्रेन में थॉट एक्सेस उसकी क्या है, क्या वो सोच रहा है, किस तरीके से वो विरोध कर रहा है, किस चीज़ से असंतुष्ट है, या वो क्या चाह रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या है, ये वो भी लुफोस टेक्निक का यूज़ करते थे और फिर आखिरी में बोलते थे। तो और फिर वो जब आखिरी में बोलते थे तो काफ़ी प्रभावकारी बोलते थे, काफ़ी इफेक्टिव बोलते थे। तो चलिए हम आते हैं कि बोलना कैसे है। इसके लिए आप 3 पेयर्स ऑफ द वर्ड्स याद कर सकते हैं। इसको हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, SC मतलब स्पीक सिंपली। स्पीक सिंपली का मतलब है कि हम हमेशा अलग अलग लेवल के लोगों के साथ मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, लेकिन हर एक इंसान का ना स्तर अलग अलग होता है। तो हमें सामने वाले का स्तर समझना है और स्तर समझ के ही उसको इतना सिंपली उससे बात करना है कि वो हमारी बातों को सही से समझ पाए और हम उसकी बातों को सही से समझ पाएँ। ये सेंड एंड रिसीविंग का काम है, ये होता है। तो सिग्नल्स हमको जो देने हैं, जो बातें करना है, वो हम बहुत सिंपली करें। फिर स्पीक क्लियरली मतलब है स्पष्टता। जब आप स्पष्टता से बोलेंगे, आपकी बातों को स्पष्ट रखेंगे ना, तो आपकी बातों में दम होगा। मतलब आप जब भी बोलें बहुत स्पष्ट बोलें। स्पष्ट बोलेंगे क्योंकि आप अगर क्लियर नहीं है अपनी बात को लेके तो सामने वाले के मन में भी डाउट होगा। जब हम किसी क्लियर बोलने वाले व्यक्ति को सुनते हैं ना, तो उसकी बातों में ना हमको क्लियरिटी दिखती है। यही क्लियरिटी की वजह से हम सही तरीके से मैसेज अपना दे पाते हैं और मैसेज को हम रिसीव कर पाते हैं। फिर उसके बाद हम ये जो दूसरा पेयर है वर्ड्स का, ये है CE मतलब स्पीक कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है आपकी बातों में। तो जब आप आत्मविश्वास से बोलेंगे ना, तो सामने वाले को आपके अंदर एक विश्वास दिखेगा और वो विश्वास से ना आप अपनी सच्चाई जो है उसको सही तरीके से डिस्क्राइब कर देंगे, सही तरीके से बता सकते हैं कि आप कितनी सच्चाई के साथ बोल रहे हैं। तो जब भी बोले आत्मविश्वास के साथ बोले। अब यहाँ पे आता है ई रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जब भी बोले एनर्जेटिकली बोले। एनर्जेटिकली बोलने से होगा क्या कि जब हम कॉन्फिडेंटली और एनर्जेटिकली बोलते हैं ना, तो सामने वाला हमेशा हमारी एनर्जी से इंस्पायर होता है, हमारी एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र होती है और वो एनर्जी के दम पे ही वो हम पे सही तरीके से बिलीव कर पाता है। तो हमेशा हमें कैसा बोलना है, एनर्जेटिकली बोलना है। अब जो तीसरा पेयर ऑफ द वर्ड है वो है HR। ये HR क्या रिप्रेजेंट करता है, तो H बता रहा है स्पीक हम्बली। मतलब ये है कि जब आप बोलें नम्रता पूर्वक बोलें। यह हम्बली बोलने से होता क्या है ना, आप बड़े बड़े सजेशन को भी बड़े सॉफ्ट वे में दे सकते हैं। मतलब सामने वाला हर्ट भी नहीं होता है और हम्बली तरीके से जब आप पेश आएंगे तो सामने वाले के मन में आपके प्रति थोड़ा सा एक सम्मान भी बनता है, करुणा दया की भावना भी बनती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन स्किल्स में, क्योंकि हमेशा हमें हम्बल होके ही बात करनी चाहिए। फिर उसके बाद हम आते हैं R रिप्रेजेंट कर रहा है रिस्पेक्टफुली। मतलब सम्मानजनक तरीके से हमें सामने वाले को कुछ बोलना है, कहना है। मतलब जब हम सम्मान के साथ किसी को हम देते हुए कोई बात को अपनी रखेंगे ना, तो सामने वाला ना बिल्कुल, क्योंकि देखिए दुनिया में ना हर आदमी चाहता है कि उसका कोई सम्मान हो। उस सम्मान के देखिए हमारा लेवल कुछ भी हो सकता है।
हम हो सकता है बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा हमारी क्वालिफिकेशन हो, बहुत ज़्यादा हमारी आर्थिक स्थिति में हम बहुत अच्छे हों, लेकिन बात यह है कि सामने वाले की भी कुछ तो रिस्पेक्ट है। तो हम हमेशा जब भी अपनी बातों को रखें, उसे कुछ एक्सप्लेन करें या हम बोलें, तो उसमें उसका रिस्पेक्ट कभी डैमेज नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें रिस्पेक्ट देते हुए बात करना चाहिए। तो ये है लुफोस टेक्निक। इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे, इसे जीवन में अप्लाई करेंगे, तो ये डेफिनेटली आपको ना आपकी पर्सनालिटी में यार 4 चांद लगा देगा। और एक कॉम्प्लीमेंट मेरे से लेते जाइए। वो कहते हैं ना सोने में सुहागा, तो सोने में सुहागा क्या है? आइसिंग ऑन द केक। तो ये है आपकी स्माइल। जब आप बात करें लोगों से, आप कुछ बोलें, तो उसमें अपनी एक प्यारी सी स्माइल देते रहिए। ये स्माइल जो है ना, आपके बिगड़ने वाले काम को भी ना बना सकती है। कभी सामने वाले को आपके ऊपर गुस्सा भी नहीं आएगा, बल्कि क्योंकि आप स्माइल कर रहे हैं ना। स्माइलिंग फेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो हमेशा अपने चेहरे में स्माइल रखिए। आई होप सो कि आपने मेरे इस वीडियो में लुफोस टेक्निक कम्युनिकेशन की समझी है, और समझने के साथ साथ उसको मैं आप लोग जीवन में अप्लाई भी करेंगे। आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए आप बिल्कुल उतारेंगे। मैं आगे भी और आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा, और बिल्कुल आपको समय समय पे मैं अवेयर करते रहूँगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, सी यू सून।